क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। सोल्व द इनइक्वालिटी इन क्वेश्चन नंबर 17 टू क्वेश्चन नंबर 20 एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच केस ऑन नंबर लाइन। तो हमारा जो भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा उसका सॉल्यूशन हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाना है। ठीक है, अब ये नंबर लाइन क्या होती है आपको पता होगा, क्योंकि क्लास 8th 9th 10th में आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही पढ़ी है, मैंने भी पढ़ा रखी है। अगर आपने नेक्सा क्लासेस से पढ़ी हैं तो आपने 10th क्लास। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हम अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, उसके बाद नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। मैं सिखा दूंगा यहाँ पे भी नंबर लाइन है क्या चीज। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे गिवन है हमें 3x - 2 लेस देन 2x + 1। x की वैल्यू फाइंड आउट करो। यहाँ पे 3x है, 2x को लेफ्ट साइड लेके आए माइनस का 2x लेस देन 1 -2 लेके गए प्लस का 2। 3x में से 2x गया, x लेस देन 2 और 1 3। यहां पे क्या आ गया मेरे पास, x की वैल्यू जो है वो ऑलवेज लेस देन 3 होंगी। ठीक है, मतलब 3 से छोटी वैल्यू। 3 से छोटी वैल्यू कौन सी होती है हमारी, 3 2 1 0 -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी तक। अब इस सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन होती है हमारी एक स्ट्रेट लाइन, उसके ऊपर मिड में लेते हैं हम 0, राइट साइड पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 और ये चलती चली जाएगी। इस तरीके से एरो लगा दो, मतलब इन्फिनिटी तक जाएगी। लेफ्ट साइड आएंगी -1 -2, इस तरीके से चलती चली जाएंगी और कहां तक जाएंगी, माइनस के इन्फिनिटी तक। अब यहां पे सॉल्यूशन देखो क्या चाहिए हमें, x की वैल्यू जो है 3 से छोटी होनी चाहिए। 3 कहां है हमारा, प्लस का 3 ये है, इससे छोटी वैल्यू ये है इस तरफ। तो यहां पे हमारा क्या करेंगे, हम इसको डार्क लाइन कर देंगे थोड़ी सी, इस तरीके से कर दी। ठीक है, अब यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब 3 को इंक्लूड नहीं करना है, तो हम 3 पे क्या करेंगे, अपना इस तरीके से सर्कल बना देंगे जो कि हमें क्लियरली विजिबल हो। अगर यहां पे इक्वल टू का साइन होता तो इसको डार्क सर्कल कर देते, डार्क सर्कल शो करता हमारा इक्वल टू को भी, मतलब 3 भी इंक्लूड है। अब यहां पे ये ओपन सर्कल क्या शो कर रहा है कि 3 इंक्लूड नहीं है, तो ये हो गया हमारा नंबर लाइन पे, इसको रिप्रेजेंट कर लिया कि ये हमारा सॉल्यूशन होगा और यहां लिख देंगे x लेस देन 3। इस तरफ ये सारा सॉल्यूशन हमारा एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ गया आपको, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना कोई मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। 5x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू गिवन है 3x - 5 के। यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करो, 5x, 3x को लेफ्ट साइड लेके आए माइनस का 3x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 5 प्लस का 3। अब 5x में से 3x गया तो क्या आ गया, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 5 में से 3 गया तो क्या आ गया, माइनस का 2। अब यहां पे देखो x जो आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। 2 से 2 कैंसिल होके, मतलब x की वैल्यू जो है हमेशा -1 से बड़ी होंगी और इक्वल टू का मतलब -1 भी होंगी। अब नंबर लाइन पहले बनाएंगे हम, यहां पे 0, ये 1 2 3, इस तरीके से, ज्यादा वैल्यू लेने की जरूरत नहीं आपको। ये -1 -2 -3 इस तरीके से, और ये इन्फिनिटी तक चली जाएगी, लिखने की भी जरूरत नहीं है, डॉट लगा के छोड़ दो। अब पहले -1 ढूंढो, कहां पे है, -1 ये रहा, और इक्वल टू का साइन है तो इसको बना दो डार्क सर्कल इस तरीके से। देखो यहां इक्वल टू का साइन नहीं था इसलिए ओपन सर्कल बनाया था, यहां पे इक्वल टू है तो इसका मतलब डार्क सर्कल, मतलब -1 भी हमने लेना है, -1 से बड़ी वैल्यू। अब ये बड़ी वैल्यू नहीं है इस तरफ, कहीं ये सोचो -1 से बड़ी वैल्यू सर -2 -3, ये छोटी वैल्यू होती चली जाती है। ठीक है, जैसे जैसे लेफ्ट साइड जाएंगे, -1 से बड़ी वैल्यू इस तरफ है, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो इस तरफ लाई करेगा, इसको डार्क कर दो और ये हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर हमें गिवन है 3 × 1 - x लेस देन 2 × x + 4। तो यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, 3 × 1 - x लेस देन 2 × x + 4। 3 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, x से की तो माइनस का 3x लेस देन 2 की मल्टीप्लाई करो 2x प्लस में 2 4 जा 8। ठीक है, x को एक साइड, यहां पे माइनस का 3x माइनस का 2x लेस देन 8, 3 को राइट साइड लेके गए माइनस का 3। क्लियर, यहां पे -3x - 2x क्या हो गया, माइनस का 5x लेस देन 8 में से 3 गया 5, 5 से 5 कैंसिल मीन्स -x लेस देन 1 आ गया।
हमें चाहिए x की वैल्यू, तभी सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 और साइन क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी का चेंज हो जाएगा। तो x ग्रेटर देन -1। अब x ग्रेटर देन -1 का मतलब क्या है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, ये 0 1 2 इस तरीके से, यहां पे -1 -2, ये इस तरीके से एरो लगाने का मतलब है इन्फिनिटी तक वैल्यू जाएंगी। -1 से स्टार्ट हो रहा है तो -1 ये रहा, इक्वल टू का साइन नहीं है तो इसको बना देंगे हम इस तरीके से ओपन सर्कल। अब -1 से बड़ी वैल्यू चाहिए, -1 से बड़ी वैल्यू इस तरफ है तो इसको कर देंगे हम डार्क लाइन, ये कर दी मैंने डार्क लाइन, और ये क्या हो गया x ग्रेटर देन -1। समझ में आ गया, ये हो गया मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है। हमें गिवन x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x - 2/3 माइनस में 7x - 3/5। सोल्व आउट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आप पीछे कर चुके हैं। x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू, एलसीएम कितना आ जाएगा 15, 3 5 जा 15 तो 5 × 5x - 2 माइनस 5 3 जा 15 तो 3 × 7x - 3। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू, एलसीएम क्या था हमारा 15, इसको सोल्व आउट करो, 5 के अंदर मल्टीप्लाई की 25x, माइनस में 5 2 जा 10, माइनस के 3 की तो 21x, माइनस माइनस प्लस प्लस का 9। शायद ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पे 25x में से 21x गए तो 4x, माइनस 10 + 9 मतलब माइनस का 1/15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 15 की x से मल्टीप्लाई की 15x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 4 जा 8x, 2 की -1 से माइनस का 2, 8x को लेफ्ट साइड लेके आओ, 15x - 8x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 2, 15x में से 8x गया तो कितना आ गया 7x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 2। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x क्या आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 2/7, कि जो x की वैल्यू होंगी हमेशा माइनस के 2/7 से बड़ी वैल्यू होंगी। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम यहां बना लेते हैं नंबर लाइन पे, ये नंबर लाइन होगी, ये 0 1 2 इस तरीके से, ये -1 -2 इस तरीके से। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहां पे x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7 है, मतलब -2/7 से बड़ी वैल्यू। अब नंबर लाइन पे तो -2/7 दिखाई नहीं दे रहा हमें कहीं पे भी, तो क्या किया जाए, -2/7 को अगर मैं डिवाइड करूं, देखो माइनस को छोड़ दो, 2/7, 2 को 7 से डिवाइड करो तो 0 पे जाएगा, यहां पे हम 0 आ जाएगा, 7 3 जा नहीं जाएगा, 2 पे जाएगा, मतलब 0.2 आ रहा है हमारा, और माइनस का आएगा क्योंकि नेगेटिव साइन है। 0.2 कहां एग्जिस्ट करेगा मेरा, 0 और -1 के बीच में, तो हम यहां पे कहीं ले लेंगे इसको, और इक्वल टू का साइन है तो यहां पे देखो ये मान लिया मैंने माइनस का 2/7 है, और इसको यहां पे डार्क सर्कल कर लेंगे, बीच में मान लो 0 और -1 के। अब इससे बड़ी वैल्यू चाहिए, इससे बड़ी वैल्यू क्या होंगी हमारी राइट साइड में, तो ये हो गया मेरा सॉल्यूशन x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 2/7।